ये वीडियो मैं अपने विपश्यना के का जो कोर्स होता है 10 दिन का, उसके बारे में बताने के लिए बना रहा हूँ। और प्राइम रीज़न तो ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ताकि उसके हिसाब से आप डिसीज़न ले सकें। लेकिन सिर्फ मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा तो फिर उस नॉलेज के साथ मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँगा। तो इसलिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं हिस्ट्री से लेकर के उसके पर्पस से लेकर के कंप्लीट मेरी एक्सपीरियंस और बाकी लोगों की एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग सब कुछ मैं उसे बता दूंगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये कोर्स अच्छा है या नहीं है, या आप ट्राई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, जो भी है। तो सबसे पहले मैं जो कवर करने वाला हूँ वो मैं विपश्यना की हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। तो विपश्यना जो है वो इंडिया की बहुत ही एंशिएंट नॉलेज है। ऐसा हमें वहाँ बताया गया कि ये इंडिया में लाखों साल से है, मतलब कम से कम 50,000 साल से है। लेकिन इसका फर्स्ट मेंशन जो है वो हमारे वेदों में मिलता है, वैदिक पीरियड में, जो कि अभी से 3,500 साल पहले की है। सामवेद में इसका मेंशन है। और ये इस नॉलेज के साथ इशू हमेशा से रहा है कि इंडिया में कई बार ये आया है और कई बार ये डिसअपियर हो गया है, क्योंकि बहुत छोटी कम्युनिटी फॉलो कर रही है, फिर वो कम्युनिटी फॉलो नहीं कर पाई। कभी कभी नॉइजेज़ आ गया इस नॉलेज में, वो किसी संप्रदाय के साथ जुड़ने लगा तो फिर उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर ऐसे ऐसे करके कई बार ये इंडिया में आया और कई बार ये डिसअपियर होता गया। तो एक मेजर लैंडमार्क इवेंट है कि बुद्ध ने इस नॉलेज का यूज़ किया और इससे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी। आप निर्वाण बोलो, आप सैल्वेशन बोलो, आप मोक्ष बोलो, आप जो भी बोलो, मतलब बुद्ध का क्या था, बुद्ध ने जो है उन्होंने बचपन में या फिर बड़े होकर के उन्होंने 4 तरह के दुख देख लिए थे। ठीक है, तो उनका मेन पर्पस ये था कि ये दुख जो है, संसार जो है वो पूरे दुख का जगह है, और कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को दुखों से आज़ाद किया जाए। ठीक है, तो वो 4 दुख थे जिनमें था कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी इंसान, ऐसे ऐसे करके। तो मेन जो उनका पर्पस था कि कैसे दुखों से आज़ादी दी जाए। तो उन्होंने ये पर्टिकुलर नॉलेज, ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, इसको उन्होंने यूज़ करा और इससे वो लिबरेट हुए। उन्होंने लिबरेशन प्राप्त की, और उसके बाद 35 के एज में उन्हें ये नॉलेज से लिबरेशन प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। और उसके बाद फिर वो 80 के एज तक इसका लगातार प्रोपोगेशन करते रहे, लगातार लोगों को सिखाते रहें, और लगातार इससे बहुत सारे लोगों को लिबरेशन मिला, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये जो है, और इंडिया में ये अब कैसे है, बुद्ध भगवान के 300-400 साल बाद वापस से ये नॉलेज जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और बीच में वापस से फिर कभी आई कभी गई, ऐसे ऐसे करके डिसअपीयर होती रही। म्यांमार जो हमारा नेबरिंग कंट्री है बर्मा, तो वहाँ की एक छोटी सी कम्युनिटी जो है उसने इस नॉलेज को बिल्कुल ही ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व कर रखा था। और उसके बाद फिर वहाँ से एक गुरुजी थे। गुरुजी क्या, मतलब वो वहाँ के फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल थे, वो वहाँ पे सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने ये प्रैक्टिस करा और उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो इसका प्रोपोगेशन करने लगे अलॉन्ग विथ हिज ड्यूटी। फिर उनके एक शिष्य थे सत्यनारायण गोयनका, जिनका कि 2013 में देहांत हुआ। तो वो जो हैं वो इंडिया में इस नॉलेज को वापस से लेकर के आए। मेरे हिसाब से 40, 50, 60 साल की बात होगी, ऐसा ही। और फिर उसके बाद जो है विपश्यना के सेंटर्स जो हैं वो पूरे इंडिया में आपको काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। हर एक मेजर सिटी में तो मिल ही जाएगी, और छोटे छोटे शहरों में भी आपको मिल जाएगी। तो ये इसका हिस्ट्री है। और इसके बाद इसका मेंशन जो है विपश्यना का, वो हमारे चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हर एक में विपश्यना की मेंशन पाई जाती है।
किसी में एक्सप्लिसिटली है विपश्यना वर्ड, किसी में है कि ऐसा अगर आप करते हो तो आपको भगवान से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये टेक्निक इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने शरीर को जानते हैं, आप अपने खुद को जानते हैं आप अपने सांस के थ्रू। तो गीता में जो तो है ये इसका एक्सप्लिसिटली मेंशन है, और इसके बाद 2-3 और जो भी रिलीजन के टेक्स्ट हैं उनमें मेंशन है एक्सप्लिसिटली। बाकियों में ऐसे मेंशन है कि जो इंसान खुद के शरीर को अपने सांस के थ्रू जानता है उसे रब मिलते हैं, उसे भगवान मिलते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे मेंशन है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये है कि इसका प्राइम गोल क्या है। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट गोल तो ये है कि इंसान कैसे अपने दुखों से, मिजरी से अपने वो हो जाए, उसको छुटकारा मिल जाए, और सारे संसार के मोह माया से उसका छूट करके और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसको सैल्वेशन मिल जाए। सैल्वेशन के लिए हर एक रिलीजन अपना अपना पाथ बताती है। जैसे हिंदुइज़्म है, गीता में ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे रास्ते हैं कि आप चाहे तो भक्ति, मतलब किसी आराध्य की भक्ति करके आपको सैल्वेशन मिल सकता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ तो ठीक है, वो है ही, लेकिन भक्ति का प्राइम मतलब ये है कि आप कैसे, आपके जो आराध्य हैं, जैसे आपके आराध्य अगर श्री राम हैं, आपके आराध्य अगर श्री कृष्ण हैं, आपके आराध्य अगर मोहम्मद हैं, आपके आराध्य अगर जीसस क्राइस्ट हैं, जो भी हैं, तो उनके क्वालिटीज़ को आप कैसे अपने अंदर इम्बाइब करो, कैसे आप अपने अंदर लाओ। तो जैसे जैसे आप उनकी क्वालिटीज़ को आप लाते जाओगे, वैसे वैसे आप उनके स्टेट के करीब पहुंचते जाओगे, और एक स्टेट ऐसा आएगा कि उनकी सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी, और उसके बाद फिर आपको जो है वो भगवान के दर्शन हो गए, ये बोल लो, आपको नॉलेज की प्राप्ति हो गई, ये बोल लो, आप बोधि हो गए, या फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जो भी है। जैन में है कि वो खुद को फास्ट अनटू डेथ करके वो मानते हैं कि उनको सल्वेशन की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग रिलीजन अलग अलग पाथ सजेस्ट करती है। विपश्यना की क्या खासियत है कि ये किसी भी रिलीजन से, किसी भी संप्रदाय से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, और ये कभी भी किसी रिलीजन का बात नहीं करती, किसी भी संप्रदाय का बात नहीं करती, ये बात करती है यूनिवर्सल रिलीजन का, मतलब धर्म का बात करती है। धर्म का मतलब वो नहीं जो आज हम लोग समझ रहे हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या वो धर्म नहीं। धर्म का मतलब वो जो कि यूनिवर्सल लॉज हैं। जैसे यूनिवर्सल लॉज कैसे हैं, जैसे आप मान लो कि आग है, तो आग का धर्म है जलना। ठीक है, पानी है तो पानी का धर्म है बर्फ़ है तो बर्फ़ का धर्म है शीतल करना। तो इंडिया में धर्म जो है वो उसी को पहले जानते थे, अब धर्म का जो मतलब है वो बदल गया यहाँ पे। तो जो भी ये हमेशा नेचर के जो लॉज हैं उसके बारे में बात करती है, कभी भी ये खुद को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ती है। अब एक और नेचर का लॉ क्या है कि कोई भी इंसान है तो उसके दुख का कारण क्या है, उसके दुख का कारण है कि उसको अटैचमेंट है, उसको एंगर है, उसको अलग अलग तरह के इमोशंस हैं उसके, जिसके कारण से कि उसके दुखों का वो बनता है, मतलब उसको दुख झेलने पड़ते हैं। जैसे ये कि या फिर डर है। ठीक है, जैसे ये कि आप मान लो आपको अटैचमेंट है अपने गाड़ी से बहुत ज़्यादा, आपकी गाड़ी को स्क्रैच आ गया, आपकी गाड़ी की चोरी हो गई, तो हमेशा जो है वो आपको टेंशन होगा, आपको दुख होगा। ठीक है, वैसे ही वो अटैचमेंट खुद से हो सकता है, वो फैमिली से हो सकता है, वो लोगों से हो सकता है, वो सामान से हो सकता है, वो अपने मतलब किसी मटेरियल चीज़ से हो सकता है, किसी नॉन मटेरियल चीज़ से हो सकता है, किसी टेंजिबल नॉन टेंजिबल किसी भी चीज़ से हो सकता है वो। अब खुद से कैसे अटैचमेंट है, खुद से अटैचमेंट ऐसे है कि आप देखो आपके दिमाग में कुछ आपकी इमेज है, और वो इमेज समहाउ कहीं ब्रेक हो रही है, आपसे कोई गलती हो गई, या फिर आपने
या फिर लेट्स से सपोज़ आपने एक इमेज आपके आपके दोस्त के दिमाग में बना रखी है अपनी एक इमेज, फिर उस दोस्त को पता लगता है कि उस इमेज से आप हट के हो कुछ, ठीक है, तो आपको आपको जो है वो बुरा लगेगा कि मैंने अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करी थी, लेकिन देखो वो क्या बोलते हैं, वो तो मुझे अब कुछ और जान गया। तो इंसान जो है वो अटैचमेंट्स क्रिएट करता है। वैसे ही इंसान को बहुत सारे डर होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को डेथ से डर लगता है, किसी को वगैरह 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 बहुत चीज़ों से इंसान को डर लग सकता है, ठीक है। इज्जत जाने से डर लगता है। तो इंसान क्या करता है, जब भी इंसान यहाँ पे रहता है तो इंसान बहुत सारे इमोशंस क्रिएट करता है, बहुत सारे अटैचमेंट्स क्रिएट करता है, और इसके कारण से क्या होता है कि वो टेंस होता है। वो जब भी कोई उसके मन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं होती है तो फिर वो उसको लेकर के परेशान होता है, उसको लेकर के डिप्रेशन वगैरह जो भी आजकल आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आप देख रहे हो कि किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, किसी ने अपने नियर वंस को लूज़ कर दिया तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। तो बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं कि आपके मन के हिसाब से नहीं हो, जो आपने चाहा वैसा नहीं हो, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसमें फिर इंसान जो है वो बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाता, और उसके बाद फिर बहुत वो टेंशन में आ जाता है, व्याकुलता होती है, उसको एंजाइटी होती है। तो ये सब जो है वो क्या है, ये सब इंसान के दुखों का कारण है। और ये जो भी अटैचमेंट्स और जो भी इमोशंस हैं, ये किसी भी रिलीजन के इंसान के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जैन लोग हैं उनको अफेक्ट करता है, ये सिर्फ बहुत लोग को अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि ये पूरी यूनिवर्सल है, पूरी ह्यूमैनिटी में जो भी ह्यूमन बॉडी को लेकर के बर्थ हुआ है उसका धरती पे, तो सबको ये प्रॉब्लम है कि वो अटैचमेंट्स क्रिएट करेगा, उसको डर होगा, उसको नर्वसनेस होगी, उसको वगैरह वगैरह जो भी, और इसके कारण से क्या होगा, दुख होगा। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व करने के लिए करने के पीछे बुद्ध भगवान ने ये रास्ता फॉलो किया, जो कि ये विपश्यना का, ठीक है। तो अब ये है कि प्रॉब्लम अगर यूनिवर्सल है तो उसका सॉल्यूशन भी यूनिवर्सल होना चाहिए। उसका सॉल्यूशन सेक्टेरियन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेक्टेरियन नहीं हो सकता है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो पाथ है वो आप फॉलो, उसके बताए हुए पाथ फॉलो करो तो नहीं होगा सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका विपश्यना जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है कि हाउ टू कम्प्लीटली इरेडिकेट योर सफरिंग ऑन अर्थ। तो ये इसका अल्टीमेट गोल है। अब इसका इंटरमीडिएट गोल क्या है, या फिर गोल बोलो या फिर आप बेनिफिट्स बोलो, इंटरमीडिएट या फिर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप इसमें प्रैक्टिस करते हो कि हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन ऑल द सिचुएशंस, वेदर बी इट गुड और बैड, ठीक है। तो ये जो है वो टेक्निक में करते कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रॉपर साइंटिफिक है। मतलब आप ऐसे करोगे तो फिर आप लगातार अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि ऐसा ही रहना है, तो फिर जब वैसी सिचुएशन आएगी तो फिर आप वैसा ही, देयर आर हाई चांसेस कि आप वैसा ही रहोगे। तो ये है। अब इंटरमीडिएट बेनिफिट्स क्या है कि आप बैलेंस इंसान बनोगे। दुख अगर कुछ आ गया तो भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे, अगर कुछ अच्छी चीज़ आई तो भी आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाओगे, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाओगे। आप एक समता बोलते हैं कि समता, आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाओगे लाइफ में। इसके बाद वो फोकस के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। इसके बाद आपका जो दिमाग है वो प्यूरीफाई होता रहेगा एंगर से, हेट से, अटैचमेंट्स से, ठीक है। तो आपके अंदर क्या आएगी, अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। ये सब चीज़ें जाएंगी तो अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। अच्छी क्वालिटीज़ क्या, जैसे कि आपके अंदर इनफाइनाइट कंपैशन आएगा, करुणा आपके अंदर जागृत होगा, आपके अंदर मैत्री का भाव जागृत होगा, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड जागृत होगा। तो ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है वो एक बेहतर इंसान
बनाएंगी और फिर आप धीरे धीरे अपने मुक्ति की तरफ बढ़ते रहोगे। वो टाइम कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो सबका अपना अपना भाग्य है। अगर एक बार हम लोग माने कि मुक्ति नाम की चीज़ कुछ ऐसी होती है तो, अगर नहीं माने तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये स्टेज तो ज़रूर हो सकता है कि कोई इंसान हो और उसको बिल्कुल ही वो मोह माया से ऊपर है, उसको कोई अटैचमेंट से मतलब नहीं है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया हिस्ट्री और उसका रिलीजियस स्पिरिचुअल वाला पार्ट और सेल्वेशन पर्पस भी। अब एक जो इस टेक्निक की सबसे ख़ास बात है जो कि मुझे लगी और मेरे हिसाब से आपको भी लगेगी कि चाहे कोई सा भी रिलीज़न हो, ठीक है, कोई सा भी रिलीज़न हो, रिलीज़न से आप ऊपर उठ जाओ, एथिस्ट भी हो, तो भी ये तो सबको बात पता होता है, अच्छी बातें कि इंसान को बेहतर इंसान बनना चाहिए, इंसान को हेल्पिंग होना चाहिए, इंसान के अंदर कंपैशन होना चाहिए, इंसान अगर हेल्प करे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, इंसान के लिए कोई हेल्प कर दे तो उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करनी चाहिए कि भाई साहब मतलब उसने क्या कर दिया, ठीक है। और इंसानों को बैलेंस रहना चाहिए, इंसान को डर नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है अच्छी बातें, ये तो हर रिलीजन बोलती है। और रिलीजन से अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो रिलीजन के अलावा भी ये जनरल चीज़ें हर कोई बोलता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हाउ टू बी दैट पर्सन, ठीक है, आपने बता तो दिया लेकिन हाउ टू बी दैट पर्सन। तो हमारे दिमाग का 3 पार्ट होता है, ये आपको पता होगा कि एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सब कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक नॉन कॉन्शियस ब्रेन होता है। अब कॉन्शियस ब्रेन क्या है? कॉन्शियस ब्रेन वो है जहाँ से कि हम लोग सोचते हैं वगैरह वगैरह, विचार करते हैं और काम करते हैं कि मैं हाथ से मूव कर रहा हूँ तो मैं सोच के मूव कर रहा हूँ। ये सब कॉन्शियस ब्रेन का काम है। सब कॉन्शियस ब्रेन का काम क्या है? मेरे हार्ट बीट चल रहे हैं, मेरे सांस चल रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहे हैं वो, मैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे अंदर कुछ आदत है, जैसे मैं रूम में घुसता हूँ और ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर देता हूँ, ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मैंने स्विच ऑन किया। ये सब कॉन्शियस का पार्ट है। सब कॉन्शियस थोड़ा सा हम लोग ट्रेन कर सकते हैं अपने लगातार प्रैक्टिस करके। एक नॉन कॉन्शियस का पार्ट होता है। नॉन कॉन्शियस का पार्ट ये है जहाँ पे कि हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। साइंस इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि कैसे उसको एक्सेस करे, कैसे उसको रीड करे, कैसे उसको चेंज करे, वहाँ पे कुछ भी उसके बारे में इंसान नहीं जानता। और नॉन कॉन्शियस में कौन सी चीज़ें हैं? अगर आप मल्टीपल जन्मों में भरोसा करते हो तो उसमें जितने भी आपके जन्म हैं, उन सारे जन्मों के जितने आपके डर हैं, जितने आपके भय हैं, जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आएगा, वो सब उसमें भरा हुआ रहेगा। और अगर आप सिर्फ इस जन्म में भरोसा करते हो तो आप ये मान लो कि ये इस जन्म के सारे उसमें भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसको बचपन में लेट से आप उसको बता रहे हो कि यार आग के पास मत जा, आग के पास मत जा, आग में उंगली मत डाल, लेकिन वो जब डालेगा तब जानेगा कि वो गर्म है। तो फिर क्या होगा? वो जो डर है उसके नॉन कॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया, अब वो गलती से भी जाके वो आग नहीं छुएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई इंसान होता है, उसको नेचुरली ही हाइट से डर लगता है। कोई इंसान होता है नेचुरली उसको वाटर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक्सपीरियंसेस बहुत पहले से एक्यूमुलेटेड हैं कि वो ऐसा ही रहेगा। तो अब ये अपने को, अब जैसे एक और मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आपको एक लेक्चर देना है स्टेज पे खड़े होके 100 लोगों के सामने, और आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, और तैयारी तो छोड़ो, आप ये मान के आप ना खुद के दिमाग को प्रॉपर समझा दो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा करूँगा या करूँगी तो लोग जो है वो ताली बजाएंगे, अच्छा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो उससे लोग जो हैं ताली नहीं बजाएंगे, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कितना भी खुद को समझा लो कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ नर्वस नहीं होऊंगा, और कुछ लेक्चर देने जा रहा हूँ नर्वस नहीं हो, कितना भी आपका दिमाग समझ रहा हो, लेकिन आपका बॉडी जो है वो बात नहीं मानेगा। आप अगर उस सिचुएशन में जाओगे तो आप नर्वस होगे ही, आप डरोगे ही। आप कितना भी चाह लो लेकिन आप उस डर को दूर नहीं कर सकते हो सोच के और उसके बारे में अवेयर हो करके। वो बहुत मतलब थोड़ा सा आप चेंज कर पाओगे लेकिन ज़्यादा इफेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि वो सब चीज़ें नॉन कॉन्शियस ब्रेन में हमारे दबी हुई हैं, और वहाँ से चीज़ें हम कैसे मॉडिफाई करें, ये हमारे पास कोई
कोई हमारे पास मतलब अभी तक विपश्यना के अलावा कोई और टेक्निक मुझे आज तक ना ही कहीं मैंने सुना था और ना ही मैंने कभी इसके बारे में जाना था। तो विपश्यना जो है वो पता है कि वो ये प्रॉपर रिसर्च के थ्रू आया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपने बॉडी के ऊपर रिसर्च करके अंदर मन के झांक करके कि कैसे कैसे मतलब खुद को चेंज करना है, कैसे मन को पूरी तरीके से कंट्रोल में करना है। तो वैसे उन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट करा था, ठीक है। तो अब इस टेक्निक की क्या खास बात है कि ये आपके सबकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस सारे ब्रेन को टारगेट करता है। आपके सिर्फ सोच के स्तर पे चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, आपके सोच के स्तर पे अटैचमेंट नहीं ख़त्म हो रहा है, सिर्फ आपके सोच के स्तर पे सिर्फ फियर नहीं ख़त्म हो रहा है, आपके सबकॉन्शियसली फियर ख़त्म हो रहा है और आपके नॉन कॉन्शियसली भी फियर ख़त्म हो रहा है। यानी कि अगर आप ये करते रहोगे और अगर आपकी वो स्टेज आ गई है तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में जाओ, आपको नर्वसनेस नहीं होगी। आपको ठंडी में ये नहीं कि यहाँ पे पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि मैं डर रहा हूँ। तो आप चाहे कोई भी सिचुएशन हो वहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। और जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल बात यहाँ पे ये है कि आपके नॉन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को ये ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ये इस टेक्निक के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो कि करती हो और जो कि मुझे पता है, ठीक है। वैसे कुछ हो सकती है, ज़रूर होगी ही, ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे स्पेशल बात रही इस चीज़ की कि सारे रिलीजन बताते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। विपश्यना के बारे में एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली मेंशन्ड भी है, लेकिन विपश्यना करते कैसे हैं ये किसी स्क्रिप्चर में नहीं बताया गया और ना ही ये बताया गया कि कैसे वैसा इंसान बनते हैं जिससे कि हमारे सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाएं, ठीक है। जैसे श्री राम हैं या श्री कृष्ण हैं या जो भी आप कह रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ आइडियलिज्म। उनके अंदर सारे आइडियल्स हैं, तो वो सारे आइडियल्स आपके अंदर आएंगे कैसे, उसके बारे में कोई कुछ बताया नहीं गया है। और सिर्फ सोच करके, विचार करके, जान करके और करके जो है वो हम वो स्टेज नहीं पहुंच सकते। वरना फिर अगर ऐसा होता तो फिर आप देखिए, अच्छी बातें तो हर कोई जानता है, अच्छी बातें हर कोई सुनता है, अच्छी बातें हर कोई विचार करता है, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। जब सिचुएशन आती है तो इंसान उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कि हमारे नॉन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में वो बैठा हुआ है। तो ये इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात है। तो इसके अगर ये आपको पता लग गया तो यहाँ से आप बाकी सारे जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आप गेस कर सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट होंगे इसके, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी और सारे आपके अंदर सब गुण आएंगे, सारे आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे वैसे चलते रहेगा वो, ठीक है। और इसकी स्पेशल बात एक क्या थी जो कि मैंने पहले बताया कि ये किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम का यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। इस टेक्निक में किसी भी भगवान पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान में भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आराध्य को मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिलीजन को मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जो हो वही रहो, आप ये फॉलो करो और आप एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे। अब इस टेक्निक को फॉलो ये इस टेक्निक में होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए मैं बताता हूँ। तो ऐसा है कि इस टेक्निक में हम लोग सांस के थ्रू अपने बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, अपने बॉडी को फील करते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या हमें सेंसेशंस हो रहे हैं। जैसे मुझे कभी पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ नर्व्स भी होता है। मैंने जब अपने बॉडी को शांत करके मेडिटेशन करने लगा तो मुझे यहाँ पे धड़कन फील हुई, तो मुझे पता लगा कि ओके यहाँ पे भी नर्व्स है, यहाँ पे भी नर्व्स है। वैसे ही मैंने यहाँ के भी नर्व्स फील किए। तो ये तो सिर्फ 10 दिन के मेडिटेशन में मैंने ये स्टेज, ये तो हालांकि स्टेज में 3-4 दिन में आ जाता है और इसके बाद से काफ़ी लोग बिना वो स्टेज पे जाए भी फील कर लेते हैं। बस इसमें वही मतलब बहुत साइंटिफिक मेथड है। तो आपको आपके बॉडी को शांत करना होता है और उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करना होता है हर एक बॉडी पार्ट पर, ठीक है। उसके बाद फिर सेंसेशंस होंगे, तो अच्छे सेंसेशंस भी होंगे, बुरे सेंसेशंस भी होंगे। अब टेक्निक यही है कि चाहे अच्छे सेंसेशंस हो तो हमें उनके साथ अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना है, उनके लिए क्रेव नहीं करना है कि आ जाओ अच्छे सेंसेशंस आओ। और बुरे सेंसेशन आए तो उनके लिए कोई हमें हेट्रेड नहीं करना है। तो हमें क्या, चाहे कुछ भी सेंसेशंस हमें हो रहे हैं, बॉडी में पूरी प्रोसेस चल रही है, बायोकेमिकल प्रोसेस, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को इंटरनली एक्सटर्नली आप फील कर पाओगे जैसे जैसे आप स्टेज में आगे बढ़ते जाओगे। तो वहाँ पे
कभी पेन होगा, कभी छनछनाहट होगी, कभी गुदगुदी होगी। तो सेंसेशंस जैसे भी हैं उसको जैसा है वैसे ही अपने को ऑब्जर्व करना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और मुझे किसी भी सेंसेशंस से कोई ना ही कोई लगाव करना है और ना ही हमें कुछ द्वेष करना है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप खुद को बैलेंस क्रिएट करने का ना ट्रेन करते रहते हो। तो ऐसे ट्रेन करते रहोगे, पूरी जीवन करते रहोगे, इस जीवन के अगले जीवन में भी करते रहोगे अगर लेट्स अज्यूम कि अगला जीवन होता है। तो ऐसे करते आपका दिमाग जो है वो सब कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस के लेवल पे प्यूरीफाई होता जाएगा, और जो अंदर बैठी हुई डर है वो भी धीरे धीरे बाहर आएगी सेंसेशंस के फॉर्म में, क्योंकि मन मतलब हमारा माइंड और बॉडी जो है वो लिंक्ड है। तो वो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे बाहर आती जाएंगी, और जैसे जैसे आप उसको देखते जाओगे, रिएक्ट नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें वीक पड़ती जाएंगी, और आप जो है मतलब एक अच्छे स्टेज पे धीरे धीरे पहुंचते जाओगे। और इसके बाद इस टेक्निक को फॉलो करते समय हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे हमें सात्विक भोजन खाना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं। तो ताकि ये टेक्निक जो है आपके ऊपर काम करे, ताकि यूनिवर्सल वो बोलते हैं ना कि आप कुछ अच्छा का काम करने जा रहे हो तो यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट सक्सेसफुल। तो यूनिवर्स भी आपको साथ दे इसके लिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। अब ये टेक्निक का बात हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, जो कुछ 10 दिन के वहाँ पे कैंप में क्या होता है कि सुबह 4:30 से लेकर के रात को 9 बजे तक का शेड्यूल रहता है, प्रॉपर 12 घंटे का। इस बीच में ब्रेक मिलेगा खाने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और 12 घंटे के शेड्यूल में 10.5 घंटे कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है। जो टेक्निक उन्होंने बताया है उसको फॉलो करना है, अपने दिमाग को शांत करके। चैलेंजेस आते हैं क्योंकि नीचे बैठना पड़ता है, कुशन देंगे, कुशन होता है, लेकिन कुशन के बाद भी पूरे बॉडी में पेन होगी, पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। फिर उसके बाद सुबह 6:30 ब्रेकफास्ट, 11 o'clock लंच, और शाम को 5:30 स्नैक्स। उसके बाद फिर 5:30 के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर जो हमारा एंशिएंट और विजडम है कि सूर्योदय के पहले खाना खाना चाहिए। ऐसे इस तरह की लाइफस्टाइल जो है वो 10 दिन आपको जीनी पड़ती है। 10 दिन आपको किसी से बात नहीं करना है, यानी मुंह नहीं खोलना है, और मुंह तो छोड़िए, किसी से सिग्नल से भी बात नहीं करना है। इसका पर्पस ये है कि अगर आप बात करोगे तो कुछ ना कुछ झूठ बोलोगे, क्योंकि आदत होती है इंसान की थोड़ा सा बढ़ा के बोलने का, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा उसको नीचे करके बोलने का। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके मुंह से झूठ निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी से बात करोगे, वहाँ पे सारे नए लोग हैं, किसी से आप बात करोगे तो क्या होगा कि अब जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठोगे तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आपके दिमाग में चलेगा कि क्या कन्वर्सेशन हुआ, ओके ये बंदा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे है कि आप बात नहीं करो। सिर्फ 10th डे पे आपका जो है मौन टूटता है, और उसके बाद फिर आप बात कर पाते हो, ठीक है। तो ये था। और ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये नहीं होता है, क्योंकि सब कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, सेम शेड्यूल, सेम रूल्स। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। चैलेंजिंग जो पार्ट है वो ये है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, और अपने टेक्निक के ऊपर फोकस करना। और चैलेंजिंग है कि 10.5 घंटे बैठ कर के मेडिटेट करना। उसमें ग्रुप मेडिटेशन होता है, और उसमें इंडिविजुअल मेडिटेशन भी होता है कि आप अकेले में कर रहे हो। इसके अलावा जो बचा हुआ 12 घंटे का 1.5 घंटा है, उसमें जो सत्यनारायण गोयनका जी हैं, जिन्होंने कि इंडिया में ये टेक्निक लाया, उनके प्रवचन होते हैं। प्रवचन में बहुत ही अच्छी बातें वो बोलते हैं। वो बिल्कुल भी कोई बाबा नहीं है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं है। वो हमारे और आपकी तरह एक जनरल इंसान थे, जिन्होंने कि इसका फ़ायदा उठाया, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसको प्रचार करने का प्रण लिया, ठीक है। और उनकी बातें किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं होती, चाहे कंडेम करना, चाहे अप्रिशिएट करना, कुछ भी नहीं सारे। और वो इनफैक्ट वो बुद्ध भगवान को भी मानने को नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि किसी भी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिन्होंने कि मोक्ष प्राप्त करा है, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को हमें फॉलो करना है। नॉट टू हैव फेथ इन दैट पर्सन, ताकि आपके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो हर्ट ना हो। आप अगर
इस्लाम से हो, आप अगर क्रिश्चियनिटी से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना किसी भी दूसरे इंसान के ऊपर आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो सद्गुण है उनकी बात वहाँ पे हो रही है। तो हमेशा ही ना वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल सेकुलर आउटलुक से, और बिल्कुल भी 1%, 0.1% भी आपको फील नहीं होगा किसी की कि आपको ये मतलब चूँकि बुद्ध भगवान से आए, इसे ये टेक्निक आया है तो फिर उसके तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हों, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल पर्पस है इनका कि इस नॉलेज को फैलाओ, इस प्योर धर्म को फैलाओ। प्योर धर्म मतलब यही जो कि मैंने यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करी, ये दुखों की बात करी, इसको फैलाओ। और चाहे वो इंसान इस्लामिक हो, चाहे वो इंसान क्रिश्चियनिटी हो, तो जो है वही वो अच्छा बने, वहीं पर अच्छा बने, ठीक है। सिर्फ वो धर्म की बातें ना करे, वो धर्म को फॉलो करे कि क्या होता है अच्छी चीज़ें, हेल्प करना, अच्छा इंसान बनना, जो भी चीज़, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरऑल पिक्चर है। इसके बाद फिर अब आता हूँ मैं एक्सपीरियंस पे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो करीब करीब पिछले 4-5 साल की है। भगवत गीता मैंने पढ़ा है, और जब मैंने पढ़ा था उस समय बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हैं। तो भगवत गीता में हमें मार्ग बताई गई हैं अलग अलग, जिससे कि हम लोग को सैल्वेशन मिल सकता है। तो एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, एक साधना का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। विपश्यना जो है वो ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग कैसे है? आप सांस के ऊपर फोकस करके अपनी बॉडी को जान रहे हो, और बॉडी हमारी किसी से बनी है? छोटे छोटे एटम से बनी है। एक एटम के अंदर 10⁻⁻15 सेकेंड्स में चेंजेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं। तो आपकी जो अंतिम अवस्था होगी, आपकी जो अंतिम स्टेज होगी, उसमें आप ये देख पाओगे कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर एटम से बनी है। आपको प्रॉपरली फील कर पाओगे। ऐसा ये टेक्निक क्लेम करती है, ऐसा जो है वो करते हैं, मतलब क्लेम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, आप एक्सपीरियंस के थ्रू जान रहे हो रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, कि अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। बाहर भी वही एटम से सारे बने हुए हैं, हम भी वही एटम से बने हुए हैं। वी आर नो डिफरेंट, एवरीवन इज सेम। तो ये क्या है? ये आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब आप अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच जाओगे, वो धीरे धीरे इंसान बढ़ता है। पहले सेंसेशन फील होना स्टार्ट होगा, पहले सिर्फ बॉडी का एक्सटर्नल का होगा, फिर इंटरनल का होगा। तो आप पूरी बॉडी को धीरे धीरे आप जानते जाओगे। तो ये ज्ञान मार्ग है कि आप ना आपके पास जो है वो ज्ञान हो रहा है, आपके शरीर का ज्ञान हो रहा है। और आपके शरीर का अगर आपने खुद को जान लिया उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने बोला कि एक एक एटम आप फील कर पा रहे हो, एक एक एटम के चेंजेस को आप देख पा रहे हो, एक एक एटम की एनर्जी को आप फील कर पा रहे हो। यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग वैशेषिक जो हमारे दर्शन है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने जो दिया था, उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हुआ तो फिर आपको क्या हो गया? आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप बुद्ध हो गए, आप अनंत हो गए, आप जो भी, मतलब, ठीक है। तो ये टेक्निक है। तो मैं खुद को जहाँ तक अभी जानता हूँ, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरे लिए कर्म का मार्ग सही है, और मैं अभी तक वही फॉलो करते हुए आ रहा था, जो कि अर्जुन ने करा, कि वो वॉरियर था और बैटलफील्ड में खुद को कर्म और फल को से बिल्कुल डिटैच होकर के और काम करके और ये जो है उन्होंने फॉलो करा। तो मैं खुद को कर्मयोगी मानता था, ठीक है, मतलब। और इसके बाद फिर भक्ति योगी भी मानता हूँ मैं। जो भी मेरे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण श्री राम, तो उनके क्वालिटीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर लाऊं। तो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग ज़्यादा इम्फेसाइज कर्म मार्ग पे था, और बाकी ये जो साधना का मार्ग है, ये जो ध्यान का मार्ग है, तो ये मेरे लिए एक ट्रायल था कि मुझे कैसा लगता है। तो मैंने वहाँ पे जो इतने घंटे बैठ कर के मेडिटेशन करा, इसमें मुझे ये पता लग गया कि मेडिटेशन करके मैं शायद मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, और मेडिटेशन वाला रास्ता जो है शायद मैं नहीं चूज़ करना चाहूँगा। रेदर देन मैं कर्म और भक्ति योग वाला मार्ग ही
चूज़ करना चाहूँगा। अगर 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 एक बार के लिए माने कि मोक्ष होती है या जो भी होती है, अगर मोक्ष नहीं भी होती तो भी आप बेहतर इंसान तो बन ही रहे हो ना। तो जो भी है अपने अंदर अच्छी चीज़ें लाने के लिए मैं इन दोनों रास्तों पे ज़्यादा कन्वीनियंट फील करता हूँ रेदर दैन मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में आपको सब कुछ भूल करके, सब कुछ हटा करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने सांस के ऊपर ध्यान देना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना होता है। तो मैं इतना ज़्यादा अंतर्मुखी, इतना ज़्यादा क्या बोले, इनवर्ड लुकिंग नहीं हो सकता हूँ, ये मुझे काफ़ी हद तक पता है। तो चूँकि मैं वैसा नहीं हो सकता अभी तक, जो मुझे पता है, तो इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ये मार्ग सही नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि 4 से 5 बार भी सेशन लेने के लिए आए थे, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हर साल जा कर के सेशन लेते हैं, क्योंकि ऐसा रिकमेंड करते हैं सत्यनारायण गोयनका जी कि साल में एक बार एक सेशन करना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे जिनको कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग थे जिनको कि ओके लगा, बहुत सारे लोग थे जो कि ऐसे थे कि कहाँ फंस गए यार, ठीक है। मेरे लिए ये था कि है बहुत अच्छी चीज़, पर्पस बहुत नोबल है, लेकिन मैं शायद कोई और रास्ता फॉलो करना चाहूँगा अपनी मुक्ति के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, रेदर दैन ये साधना वाला मार्ग। क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग होना पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग इंसान हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर मुझे परेशानी होने लगेगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। लेकिन इस टेक्निक का जो स्पेशल बात मैंने बताया कि सब कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस को प्यूरिफाई करता है। अब ये है कि क्या बोलते हैं, ये अब इस टेक्निक का कोई और अल्टरनेटिव अगर मुझे मिल जाए जिससे कि ये चीज़ अचीव होती हो, जिसमें कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँ, तो मैं वो फॉलो करना चाहूँगा। अभी जस्ट मैं कल आया ही हूँ, तो मेरा कोई अभी रिसर्च नहीं है, और ज़्यादा मैं आगे रिसर्च करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा अगर कोई टेक्निक, तो मैं वो फॉलो करना चाहूँगा जिसमें मैं ज़्यादा कन्वीनियंट रहूँ। अगर मुझे कोई टेक्निक नहीं मिलती है तब तो मुझे मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को प्यूरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आपके अंदर से नर्वसनेस हट जाएगी, आपके अंदर से फियर हट जाएगी, आपके अंदर से आप बिल्कुल द्वेष हट जाएगी, आपके अंदर से बिल्कुल मैत्री का भाव आएगा, करुणा का भाव आएगा, ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा। तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। आप मतलब बिल्कुल ही प्यूरिफाइड इंडिविजुअल बनने जा रहे हो। तो कोई और रास्ता अगर मुझे नहीं मिलता है तो मुझे यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी मतलब मेरे को ये रास्ता बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए ही मतलब अभी फ़िलहाल के लिए करूँगा। इससे ज़्यादा बड़ा पर्पस मेरा मेडिटेशन के थ्रू नहीं रहेगा। बाकी लोग थे, उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। तो आप थोड़ा सा खुद को पहले जान लो, ठीक है। अगर एक तो 10 दिन का अगर आपके पास टाइम है तो जाके ट्राई ही कर लो, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डोनेशन के बेस पे चलता है, और इसके बाद बहुत अच्छी मैनेजमेंट है वहाँ की। मतलब आपको किसी भी चीज़ का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, बीट फ्रॉम रूम टू फूड टू व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाए और आप उसको फॉलो भी करना चाहो लाइफ में। तो ऐसा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ लें। एक और बात ये बोलना चाहूँगा कि आप इस टेक्निक को, आप इस नॉलेज को ये मत समझना कि ये पूरा इस दुनिया से परे की बात है, मतलब कहीं स्वर्ग की बात है, सल्वेशन की बात है। नहीं, वो तो अल्टीमेट गोल है, लेकिन आप जो मिड टर्म गोल है वो भी समझ रहे हो ना कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल बन रहे हो, नॉट ओनली फॉर दी बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ बट फॉर द बेनिफिट ऑफ होल मैनकाइंड। आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी तो आप ही नहीं, आपके आसपास के जितने लोग हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाएंगे, वो भी उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये मत इसको अज्यूम करना कि ये तो प्रॉपर वो मतलब बिल्कुल इस तरह मतलब धर्म और ये सब की बातें हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही साइंटिफिक चीज़ है। मतलब मेरे को साइंटिफिक लगी काफ़ी हद तक, हो सकता है आपको भी लगे। एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सत्यनारायण गोयनका जी की जो 10 दिन की हमारी कैंप होती है, तो उसमें उन्हीं के प्रवचन चलते हैं। वो अब नहीं रहे, लेकिन उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वही चलते हैं प्रवचन में।
तो उसमें बहुत अच्छी बातें की गई हैं, और बातें मतलब अच्छी अच्छी बातें वैसी नहीं जो कि मतलब हर एक धर्मगुरु करते हैं। इस टेक्निक के बारे में प्रॉपर अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, बताई गई हैं कि क्यों, क्या, कैसे, और कैसे ये मतलब रिलीजन से परे है या फिर क्यों करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें काफ़ी सारे रिपीटेटिव बात हैं, तो बहुत बार आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, और वो धीरे बोलते हैं तो आप उसको 1.5 पे करके देख सकते हो। लेकिन उसको आप देखो, 10 दिन का है, डेली का 1 सवा घंटे का, और आप 45 मिनट उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करके ना आपको काफ़ी एक मतलब लाइफ को नया डायमेंशन मिलेगा। हाँ, मैंने अपना विपश्यना का एक्सपीरियंस तो बता दिया, लेकिन मुझे जो उससे फ़ायदा हुआ वो मैं बताता हूँ। टेक्निक फॉलो करने से मेरे अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखी कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगा, वैसा होने लगा। कुछ लोगों को हुआ वैसा भी, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे को मेरी लाइफ को एक नया डिमेंशन मिला, ठीक है। एक संप्रदाय और रिलीजन और संप्रदाय और धर्म को लेकर के जो मेरे नॉलेज थे उसमें जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई, वो सॉलिडिफाई हुआ, और एक नया डायमेंशन मिला, और मेरी मतलब जो प्रिंसिपल्स थे, वैल्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा वो सॉलिडिफाई हुए। और इसके अलावा एक ये चीज़ मिला जो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अब पता है कि मेडिटेशन प्रोबेबली इज़ नॉट फॉर अ पर्सन लाइक मी। मैं कोई और रास्ता फॉलो करना चाहूँगा, अनलेस कि अगर कोई और रास्ता नहीं हो, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आनी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा कीन रहा वहाँ जाने का। और बाकी मैं एक बार तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा जाने के लिए। जाने के पहले आप ये देख सकते हो कि एक दिन आप ट्राई कर लो घर पे 5-6-7 घंटे मेडिटेट करने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हैं ये, तो फिर तो शायद हो सकता है आपका वो स्टेज नहीं आया है लाइफ में जब आप वहाँ जाना चाहो, ठीक है। क्योंकि हर एक अलग अलग एज में हर किसी को रियलाइज़ होता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो चाहे तो वो स्टेज नहीं आया है, या फिर हो सकता है आप वैसे इंसान नहीं हो जिसको कि ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, उसको आप एक्सेप्ट करके और आगे आप डिसीज़न ले सकते हो। तो यही है मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस।